Please subscribe the channel and press bell icon for notification. आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां पर हमारी नजरें होती हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, नए आइडियाज और बड़े मुद्दों पर। 2020 इस टर्बुलेंट साल के बस चंद ही दिन बचे हैं और इस साल हमने क्या कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया है। वैसे नॉर्मल समय यानी कि प्री कोविड टाइम्स में दिसंबर एंड ऐसा वक्त होता है जहां पर लोग अपनी बड़ी पैमाने पर छुट्टियां प्लान करते हैं, लेकिन इस बार कोविड के चलते धूम थोड़ी सी फीकी है। कुछ लोग हैं जो पहले ही गोवा, हिमाचल जैसे राज्य पहुंच चुके हैं, तो कुछ मालदीव्स का प्लान भी बना चुके हैं। तो इस सेक्टर में अब तक की रिकवरी की स्थिति क्या है और साल 2021 कैसा रहेगा, इसी पर है ये खास चर्चा आज आवाज एंटरप्रेन्योर में। और मेरा साथ दे रहे हैं द पोस्टकार्ड के फाउंडर एंड सीईओ कपिल चोपड़ा, इक्सिगो के को फाउंडर आलोक पाचपाई और साथ ही साथ वी रिसॉर्ट्स की फाउंडर और सीईओ अदिति बलबीर। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मैं इनफैक्ट कपिल आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि गोवा एकदम हॉट हो गया है। लोग जहां पर विदेशों का प्लान बनाते हैं, आइलैंड वेकेशंस प्लान करते हैं दिसंबर एंड में, अब की बारी तो सब गोवा पहुंचे हैं। तो ये बताइए, ये रिकवरी पीरियड आप लोगों के लिए कैसा रहा एज अगेंस्ट जब कोविड पूरी तरह से हिट हुआ था? So, Harshada, thank you for having me on the program. April में मार्च एंड में लॉकडाउन शुरू हो गया था। गोवा में लॉकडाउन 2 जुलाई को खत्म हो गया। जुलाई वाज स्टिल अ लो पीरियड बिकॉज लोग फिर भी देख रहे थे कि वो आए कि ना आए, एंड आरटीपीसीआर टेस्ट वाज मैंडेटरी इन गोवा, व्हिच वाज एक्चुअली अ गुड स्टेप। एंड देन अगस्त से रिकवरी स्टार्टेड फुल टाइम। बट हर्षिता, अपने पिछले रोल में मैं ओबरॉय होटल्स का प्रेसिडेंट था, तो सिटी होटल्स के अंदर अभी भी बहुत मेजर इशू है, बट हॉलिडे डेस्टिनेशंस आर ऑल डूइंग वेरी वेरी वेल। ना ओनली पोस्टकार्ड, बिकॉज पोस्टकार्ड हायर टियर में ऑपरेट करता है, अराउंड 22,000 to 26,000 रुपीज ए नाइट के बैंड में ऑपरेट करता है। तो अगस्त से लेके अभी तक एक यूनिक सिचुएशन है पोस्टकार्ड होटल्स के लिए। भूटान में और गोवा में दोनों जगह में बिजनेस इज अप 30% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट ओवरऑल सेक्टर अगर आप सिटी और रिजॉर्ट को मिलाएंगे, होटल इंडस्ट्री का, नॉट फॉर पोस्टकार्ड बिकॉज पोस्टकार्ड जस्ट अ वेरी स्मॉल subset of the entire business hotel industry in this country, is down 80%. So, but resorts are doing well. Resorts with drivable destinations are doing well. Resorts with flights are doing well. Pretty much कल से, आज से लेके 14th Jan तक हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। And this is at a price point, New Year, the price point is even higher at close to 32,000-33,000 rupees a night. There's nothing that we have till 14th of January available as of now. Okay, तो लेकिन गोवा ने एक बहुत तगड़ा बाउंस बैक दिखाया है अनडाउटेडली। अदिति, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, ये हमें बताइए, क्योंकि आप इनफैक्ट बहुत यूनिक डेस्टिनेशंस पर फोकस करती हैं। क्या रिकवरी देखने को मिली है? ये जो ड्राइविंग डेस्टिनेशंस लोगों ने फिर डिस्कवर किए हैं और ड्राइव हॉलिडेज जो डिस्कवर की हैं, उसका फायदा क्या आपने देखा है? नाउ इनफैक्ट आई थिंक जो हमने काफी मेहनत। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. Yeah, in the last 5 years to bring across this sector, which is of offbeat destinations. Now, just because of COVID, it's suddenly in the forefront. People don't want to go to crowded places. They want to explore offbeat places. They want to go where, there are no hotel-like structures, villas hain, cottages hain. So वो social distance की, that imperative thing is already done, right? It's already there. So हमारे case में, if I tell you, all the destinations that are around the major metros, they have picked up like crazy. Okay. Now, another thing that has happened for us is that, like you said, December में actually a lot of people of our target segment also prefer to go abroad. So even at this time, our occupancies aren't very high. They're usually in the range of 50 to 60%. But this year, because you can't go anywhere, they're absolutely at peak. And like, again, Mr. Chopra said, there's hardly any availability. So it's very interesting to see that, these type of trends are now here to stay, I think. And these are the preferences that will remain for a long time. जी हाँ, लोगों की का हॉलिडे करने का तरीका बदला है कोविड काल में। अच्छा आलोक, पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी तो थोड़ी सी रिकवरी आना शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक कितनी रिकवरी आपके बिजनेस में देखने को मिली है? क्योंकि हाँ, लोगों में कॉन्फिडेंस लौटा है एक फ्लाइट पर ट्रैवल बुक करने का। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? जी हर्षिता, तो
ट्रैवल मार्केट में जो रिकवरी आई है पिछले 3 महीने में, मैं कहूँगा कि बहुत ही प्रॉमिसिंग रिकवरी हुई है। अगर आप फ्लाइट्स में देखें तो डेली 2.25 लाख लोग फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि प्री कोविड से मैं कहूँगा 55% रिकवरी के आसपास है। और अगर ट्रेन सेगमेंट लेंगे तो वहां पे तो रिजर्व ट्रैवल पे डेली 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख के करीब लोग रिजर्व ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि प्री कोविड से ऑलमोस्ट 85-90% रिकवरी है। तो मैं कहूँगा कि डोमेस्टिक ट्रैवल ने काफी तेजी से रिकवर किया है पिछले मैं कहूँ दशहरा दिवाली के बाद से। हमने देखा है कि इंक्वायरीज फॉर लीजर डेस्टिनेशंस हैव बीन ग्रोइंग वेरी फास्ट। अगर मैं गोवा की बात करूं तो हम 10% वीक ऑन वीक ग्रोथ देख रहे हैं इस समय गोवा की बुकिंग्स और सर्चेज में। मैं मालदीव्स की बात करूं तो सिमिलरली 6 से 7% वीक ऑन वीक ग्रोथ दिख रही है। दुबई की बहुत क्वेरीज आ रही हैं, दुबई स्टिल ओपन। एंड वी आर ऑल्सो सीइंग कि जैसा कि अभी प्रोग्राम पे कहा गया, ड्राइवकेशंस मतलब जो बड़े शहरों के आसपास घूमने की जगह हैं जहां आप ड्राइव करके जा सकते हैं और एक प्रॉपर्टी में रह सकते हैं, इसमें हमने डिमांड होटल साइड पे पिछले 4 हफ्ते में बहुत तेजी से रिकवर होते देखा है। और इस दिसंबर में न्यू ईयर सीजन पे हम देख रहे हैं कि कई लीजर डेस्टिनेशंस में जो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं वो या तो फुल है या फिर 90% ऑक्यूपेंसी पे ऑलरेडी ट्रेंड कर रही हैं। तो काफी इंकरेजिंग साइंस हैं ऑल अराउंड। ओके, फिर उस पर्सपेक्टिव से चोपड़ा साहब, क्या ये कहना सही होगा कि अगर आप इस सीजन को पिछले सीजन से कंपेयर करें तो ज्यादा शायद अंतर है नहीं? हर्षिता, हर चेन के लिए वो एक पॉइंट यूनिक होगा, बिकॉज देखिए हर एक होटल चेन के लिए डिपेंड करता है कि उनके सिटीज में कितने होटल्स हैं और रिजॉर्ट डेस्टिनेशंस में कितने होटल हैं। सिटी होटल्स 80% डाउन है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो अगर आप कोई भी लिस्टेड कंपनी देखें स्टॉक मार्केट पे, बेसिकली सिटी पे ज्यादा इंडेक्स्ड है। 80% बिजनेस डाउन है, 80% उनके होटल सिटी में। तो सो आई थिंक रिकवरी उस वाले सेक्टर में तो नहीं है। अगर मैं सेक्टर की बात करूं, अगर मैं स्पेसिफिकली पोस्ट कार्ड की बात करूं तो जैसे मैंने बोला एक यूनिक सिचुएशन है, बिकॉज हमारा 2018 में when we founded the brand, we had very two unique things that we said. We said one, small is big, and the second thing we said is that we need to build for India first. तो ये दोनों चीजें अब इंडियंस लाइक अदिति ने बोला कि बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं, तो सारे लोग हैं, so we're building for that market. So that market and also the fact that smaller hotels are preferred. मतलब आपको थोड़ा डर लगेगा 200 रूम के होटल में जाके 400 लोगों के साथ ब्रेकफास्ट बुफे खाने में, and you'd rather be in a 10 room or a 12 room very very high end hotel and pay a premium for that. So our business is 30% up, but that's a totally aberration. I don't think anybody else is up 30% compared to last year, because हमारा segment is it's like, if I may say, it's like a Zoom call moment for our segment itself. That everybody's kind of moved to that segment. It's up. I think for us the bigger challenge is how do we sustain it next year? Not we're already ahead of last year. मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि सस्टेन कैसे करेंगे। अभी तो लोग तरस गए थे कि बाहर जाना है, क्योंकि घरों में कितने दिन आप बंद रह पाएंगे। तो अब वो एकदम पेंट अप डिमांड ऑफ सॉर्ट्स आई है, लेकिन क्या यही डिमांड आपको लग रहा है आगे जारी रहेगी? क्या आपको लग रहा है ऐसी डिमांड आपको शायद अगले बड़े सीजन अप्रैल में भी देखने को मिलेगी? ये एक बहुत अच्छा दोनों आलोक और अदिति ने एक पॉइंट बोला ऑफ ड्राइवेबल डेस्टिनेशंस। ओके, नाउ तो लोग तो फ्लाइट ले रहे हैं, जुलाई अगस्त में लोग फ्लाइट्स इतनी नहीं ले रहे थे, बट यू सी हमारा विजन पोस्ट कार्ड में है कि आप कहीं पे भी किसी भी शहर में उठें, दिल्ली में उठें, बॉम्बे में उठें, कहीं भी उठें, हम एक हाई एंड लग्जरी एक्सपीरियंस जो लोग बाहर क्रेव करते थे यूरोप में जाने के लिए और इधर जाने के लिए, बट एट एन अल्ट्रा इमर्सिव हाई एंड लेवल, we should be able to build it 2 hours, 3 hours away from you, but very very high end. Okay, so India's first real super luxury but boutique luxury brand like Aman Resorts globally. So हमारा ये आइडिया था, तो हम तो उसके लिए बिल्ड कर रहे हैं. So I think that trend will not change, because 2018 में जब हमने पोस्ट कार्ड होटल लॉन्च किया था तो हमारा कहना ये था कि people will move to smaller hotels. People are tired of large hotels without any soul. What's really happened is like demonetization accelerated the growth of mobile wallets. This has accelerated the growth of smaller hotels. And I think Indians have rediscovered India in the last 4 months. That's not going to go away too soon. जो रीडिस्कवरी हुई है भारत की और अलग अलग यूनिक डेस्टिनेशंस की, उस पर आपकी राय या फिर आपकी इनसाइट चाहती हूँ आदिति, क्योंकि हमने देखा है कि शहर जिनके बारे में हम नॉर्मली सोचते थे लेकिन जाते नहीं थे, वहां पर लोग अब जाना लगे हैं। क्या आपको लग रहा है ये सस्टेन करेगा या फिर ये मार्केट और भी बढ़ सकता है आपके पर्सपेक्टिव से? ये जो आप कह रहे हैं ना, दिस एक्चुअली स्टार्टेड इवन बिफोर कोविड,
Why we were able to really scale up and have over 200 properties was because people wanted options for offbeat places, right? And they wanted places which have not been explored, where they could have a new experience, where they could, put it on social media, because like we know, it is a social media governed industry. You want to share your experiences and you want to do something unique. So ये जो trend था ये पहले ही शुरू हो गया था. अब because of COVID ना ये अब health concern एक extra point आ गया है कि you are going to a place where you feel safer, where you feel that छोटी सी जगह में hygiene manage करना is easier, where the trust level is there. इस case में I feel जो brands हैं they will probably be able to do a little better than the standalone properties, because the trust will be there that yes, the brand will maintain the hygiene and the safety standards, right? So इस केस में I think ये ट्रेंड तो अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही हो चुका है, and it will keep. Please subscribe the channel and press bell icon for notifications. Going on. हमारे केस में we have not seen such a large recovery in the properties where you need to take an airplane to reach there. So if Delhiites, very few Delhiites, I would say, are traveling to Kerala at this point of time, then compared to people who are local traveling there. So right now, in my case also, I wouldn't say that my level is anywhere near the last December level, because for me, the recovery has actually happened where people are traveling to these drivable distances. And yes, absolutely agree that it is really the domestic traveler that is going to carry the recovery forward. And the increase in that travel is absolutely exponential with or without COVID. So वो तो रहेगा. ओके चलिए इसी मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. आप बने रहिए, हम इस चर्चा को जारी रखें. एंटरप्रेन्योर, आज हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सेक्टर की. मेरा साथ दे रहे हैं आज द पोस्टकार्ड के फाउंडर और सीईओ कपिल चोपड़ा, इक्सिगो के को फाउंडर आलोक वाजपेयी और वी रिसॉर्ट्स की फाउंडर और सीईओ अदिति बलबीर. अब आलोक, कंसिडरिंग अदिति ने यहाँ पर लंदन का जिक्र किया, और इस समय जो सबसे बड़ी चिंता है जो ग्लोबल ऑफ कोर्स ट्रैवल इंडस्ट्री को अब इम्पैक्ट करने लगी है कि जो यूके में दूसरा और भी इन्फेक्शियस स्ट्रेन कोविड का पाया गया है. इसके अनाउंस होते ही क्या आपने ये नोटिस किया, जो इंक्वायरीज आ रही थी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए, क्या वो कम हुई हैं पिछले कुछ दिनों में? उसका कुछ असर, कुछ झलक आप देख रहे हैं क्या? वो नर्वसनेस है या फिर आर पीपल टेकिंग इट इन देयर ओन स्ट्राइड? आई थिंक ये जो नया स्केयर आया है यूके से, इससे डेफिनेटली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यूरोपियन डेस्टिनेशंस की ओर जाने वाले पैसेंजर्स में इंक्वायरीज आई हैं कि क्या और भी कंट्रीज में ऐसा इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कैंसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक तो सिर्फ यूके वाले कैंसलेशंस, ऑब्वियसली फ्लाइट्स कैंसिल्ड हैं 31 दिसंबर तक, तो उसका इम्पैक्ट हमने देखा है. बट थोड़ा सा नर्वसनेस में कहूंगा है जो बाकी यूरोपियन डेस्टिनेशंस में लोगों के टिकट्स बुक हैं, एंड इट्स अ वेट एंड वॉच सिनेरियो फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द होल वर्ल्ड टू वॉच. मेरा अभी एस्टिमेट ये है कि डोमेस्टिक मार्केट पे इस पर कोई इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए, जैसा कि हम देख रहे हैं. इनफैक्ट मैं कहूंगा कि पिछले दिसंबर से कंपेयर करूं तो डोमेस्टिक पे तो कई OTAs ऑलरेडी अपना लास्ट ईयर का लेवल गेन करने की कगार पर हैं, और उसका रीजन ये भी है कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टाइमली वे में कस्टमर को देना, ये एक नया रोल OTAs ने जो पिछले 6 महीने में निभाया है, क्योंकि एवर चेंजिंग इंफॉर्मेशन है, डेली कुछ नया हो रहा है, कुछ नए रूल्स आ रहे हैं, कुछ नई डेस्टिनेशन बंद हो रही है, और एक कहीं इंडस्ट्री में हमारा रोल इक्सिगो का ये भी है कि हम ट्रैवलर्स को ये इंफॉर्मेशन समय पे दे पाएं और उनको मदद कर पाएं जब उन्हें कैंसिल करना हो या रिफंड लेना हो एयरलाइन से. तो आई थिंक उससे हमारी इंडस्ट्री में डेफिनेटली इम्पैक्ट आ रहा है, और डोमेस्टिक मार्केट में कहूंगा कि इंसुलेटेड है अगेंस्ट व्हाट वी आर सीइंग इन यूके. चोपड़ा साहब, आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, ऑफ कोर्स ये पैंडेमिक एक बहुत यूनिक सिचुएशन खड़ी कर रही है आप सबके लिए, लेकिन जिस तरह से सरकार अब और हरकत में आई है कि यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई जाए, क्वारंटाइन मेजर्स और फिर से स्ट्रिक्ट कर दिए महाराष्ट्र सरकार ने, ये क्या फिर डोमेस्टिक ट्रैवलर्स में और कॉन्फिडेंस जगा रहा है? आप कैसे देख रहे हैं, और इसका कुछ इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट होगा या फिर आपको लग रहा है जो रिकवरी है वो स्टेबल रहेगी और बढ़ेगी? हर्षिता, मैं इसको देखता हूँ कि ये यूके से जो कल स्टेप हुआ बहुत अच्छा था,
बिकॉज अगर जब तक उस पर क्लैरिटी नहीं आती कि वो कोरोना वायरस का कौन सा स्ट्रेन है, व्हाई रिस्क इन एंटायर पॉपुलेशन। जी। और यूके से भी जो इस समय ट्रैफिक आ रहा है वो कोई टूरिज्म का ट्रैफिक नहीं आ रहा है, बेसिकली होम कमिंग ट्रैफिक, पीपल हु वांट टू कम होम, स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग, family members who are traveling in terms of an emergency, but there is no leisure or tourism traffic. So I think overall it's confidence building, but I think it has to be logical. What the Maharashtra government did was illogical. So either you make that RT-PCR test a bit logical, then it makes sense, but otherwise you are doing knee-jerk reactions and taking decisions which actually do not stand the test of Please subscribe the channel and press bell icon for notifications. Any logic. So that's what I feel. So governments can do what they would like to do, but it's important that they understand the business environment too. But right now, I think people are traveling. I also think people are staying, and I think at one level, I think it's not about the government, Harshita, but I think it's about people. हम लोगों को भी अपना खुद ध्यान रखना बहुत जरूरी है. जी हाँ. That is very critical too. और वो वाली destinations जिनमें COVID cases कम हैं, will continue doing well. एक बड़ा अलग सा एग्जांपल है हर्षिता, भूटान में अभी तक कोरोना वायरस से एक भी डेथ नहीं हुई है, क्योंकि वहां पे बड़ा क्लियर उनका लॉजिक है कि हम वी विल मेक श्योर दैट नन ऑफ आवर सिटीजंस डाई ड्यू टू कोविड. दे विल ट्राई देयर बेस्ट एंड टिल नाउ दे हैवंट. They had one case in Thimphu that they discovered out of the blue, and they've kind of locked down till then they're doing their contact tracing because they believe कि उनके पास इतनी मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है आगे कुछ करने के लिए. बट एक प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स है. तो आई थिंक जिस दिन भी वैक्सीन आ जाएगी, पूरी तरीके से डिप्लॉय होनी शुरू हो जाएगी, आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे और आप भूटान नहीं जा सकते, तो एक कॉन्फिडेंस इन डेस्टिनेशन आएगा. जितने लोगों ने भी वैक्सीन ले रखी है वो सारे भूटान जाएंगे, क्योंकि उनको एक सेफ्टी आएगी दिमाग में कि एक तो हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, भूटान में कोविड नहीं है, और अगर आपने वैक्सीन नहीं ली हुई आप एंटर नहीं कर सकते, और फिर भी आपको एक नेगेटिव RT-PCR टेस्ट चाहिए. आप जाइए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, एंड हैव अ हॉलिडे लाइक यू यूज्ड टू हैव प्रीवियसली, without any care, or without sanitizing yourself 20 times a day. But maybe we'll all get used to wearing the mask क्योंकि वो आदत होगी. अच्छा, ये वैक्सीन की चर्चा हुई तो मुझे याद आया आलोक, ये काफी SMS, WhatsApp, Telegram सब कुछ आया था कि देखिए अब वैक्सीन पैकेजेस आने लग गए हैं. ये बड़ा स्कैम ही है ना, उससे दूर रहना है अभी. हाँ, ये इसका देखिए ज्यादातर कंट्रीज जहाँ पे ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और वो अपने सिटीजन्स को ये फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे यू नीड टू बी आइदर अ सिटीजन और अ रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री टू अवेल दैट फैसिलिटी. तो मैं कहूंगा कि लोगों को सावधान रहना चाहिए, अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए ऐसे पैकेजेस खरीदने के पहले, क्योंकि हमने तो डिसीजन लिया है कि हम ये वैक्सीन टूरिज्म में नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडिया में वैक्सीन जनवरी से डिस्ट्रीब्यूट होने के सारे प्लान्स बन चुके हैं और हमें भी यही लग रहा है कि 1 से 2 क्वार्टर में पूरी उम्मीद है कि ट्रैवल, एटलीस्ट डोमेस्टिक ट्रैवल की रिकवरी पूरी तरह से हो जानी चाहिए 2 क्वार्टर में. ओके, तो आपने इनफैक्ट 2021 का आउटलुक भी दे दिया है. आदित्य, आप क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अब हम नए साल की बात करेंगे, सभी लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं नए साल से. क्या आपको लग रहा है बिजनेस में और ग्रोथ देखने को मिलेगी? आप कितना फिर अपने यूजर बेस बढ़ा पाएंगे, डेस्टिनेशंस बढ़ा पाएंगी? प्लान क्या है वी रिसॉर्ट्स का? I think that because of the vaccine, एक comfort level लोगों में already आ चुका है कि vaccine आ रहा है and COVID is kind of going to go away or we'll be able to deal with it easily. So I think people have already started making their plans. जो दिसंबर में नहीं गए हैं उन्होंने already decide कर दिया है कि मैं February, March में इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा. I know about my own family, we've decided भाई अब अगले साल हम Please subscribe the channel and press bell icon for notifications. Trip करेंगे. I mean all those plans are pretty much on board. And just like I said, even before COVID, that trend was very strong. वो अभी भी रहेगा. Offbeat destinations will be the flavor of the of the year. More than that, I feel people are going to become because of climate change, COVID, all these things, people are becoming more conscious as well. So I think ecotourism is one thing which will pick up a lot. And हमारे लिए 2021 is all about us talking about what all we do at the local level, people interacting with the local people, local community development, all those things that we do at the local level will basically be our thrust. And that's what we're going to focus on in 2021. So it will be, as business was before,
हमारे लिए यूजुअली लॉन्ग स्टेज के लिए लोग नहीं जी। आते हैं, दे कम फॉर वीकेंड गेटअवेज, तो उस वो ट्रेंड अगेन दैट विल पिक अप मच मोर, बट दैट सेड just to let you know, during these days people are coming for much longer stays than usually expected. Right. So I feel that trend will reverse and it will go back to the way it was before, that हमारे पास तो लोग weekend travel के लिए आएंगे, and for the longer stays and the longer durations they will plan their trips outside India or wherever else. पोस्ट कार्ड के लिए कोई खास प्लान्स, क्या किसी नए डेस्टिनेशन पर आप लोगों की नजरें हैं? वो क्या प्लान इन दी ऑफिंग है 2021 के लिए? क्या तैयारी होगी चोपड़ा साहब? Harshida, तो postcard के लिए the idea is that we will be opening a hotel every 3 months. So we are Okay. taking destinations live. सबसे बड़ा कोविड में हमारा मिस था कि हमारे पास दिल्ली के पास कोई ड्राइवेबल डेस्टिनेशन नहीं थी. हमें लगा कि भूटान है विच इज अ 2 hour फ्लाइट, बट फ्लाइट्स ही बंद हो गई और भूटान में क्वारंटीन 3 weeks का कंपलसरी हो गया, तो वी हैड टू डिपेंड ऑन लोकल बिजनेस इन भूटान टू डू वेल. बट इम्पॉर्टेंट चीज ये आ रही है कि मार्च में हम लोग गिर खोल रहे हैं. लाइक अदिति ने एक बहुत अच्छी बात की कि इंडियंस भी अपने देश को पहचानना शुरू है. दे नो लंदन के आसपास क्या है, बट लाइक 674 एशियाटिक लायंस हैं गिर में. एंड if you go to Gir, the national park is as clean as if you were in Singapore, for example. It's as clean as that. It's stunning. When I went for the first time, I was surprised. It's spotless, and 674 lions. So seeing a lion is pretty much guaranteed. So why go to South Africa to see lions when you can see lions in Gir? Great connectivity. Delhi Rajkot daily flight hai, Mumbai Diu daily flight hai. It's a short drive from the airports to the destination. It also has the largest population of birds. So great. So we are opening Gir in March. We are opening Mashobra in the middle of cherry orchards, in 9 acres of orchards, only 23 suites. We opened that September. Trasi, 0 meters from the sea, the entire Maravanthe coastline. We're opening another hotel in Trasi. We're opening another hideaway resort in Goa, in the Netravali Wildlife Sanctuary. We are looking at something very interesting in Nepal. मतलब 2 दिन पहले नेपाल की फ्लाइट्स शुरू हुई हैं, और एक्चुअली नेपाल में आपके लिए कोई क्वारंटीन नहीं है अगर आपके पास नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट है. सो यू कैन गो फॉर अ न्यू ईयर हॉलिडे टू नेपाल. बट वी आर लुकिंग एट द लॉस्ट किंगडम Okay. segment of Nepal, which is Jomsom, and we're looking at Mustang in Nepal to do a hotel. So we want to be away from destinations like we don't like the cities anyway. We want to be putting in great hotels which transform the way you travel. So lots happening. If everything goes well, we will open 7 new destinations this year. Means it's going viral with Mr. Nandan Nilekani and Kiran Mazumdar regarding the Black Panther in Kabini, Right. Where we only have the sighting of the Black Panther, but we are opening the postcard Kabini by next year, which is 25 suites on the river bank in a 20-acre site. Okay. So yeah, so lots happening, lots happening. You will see a lot of new hotels coming up, one every 3 months. We और promise कई you that. सारी डेस्टिनेशंस फिर खुलती हुई दिखाई देंगी. बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे लिए समय निकालने के लिए. इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू. हम सब की तरफ से हैप्पी हॉलिडेज, टेक केयर, स्टे सेफ. Thank you. Same to चलिए, you. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते मैं लूंगी आपसे इजाजत. Please subscribe the channel and press bell icon for notification.